ओम सभी को नमस्ते जी। आज का हमारा विषय है कि सप्तधातु का निर्माण कैसे होता है और यह कितने दिन में होता है। तो आज हम मुख्य रूप से इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आजकल जो है काफ़ी युवा अपनी इस सप्तधातु की कीमत न समझते हुए ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं, जिसके कारण उनके जीवन का भी सत्यानाश और सर्वनाश हो रहा है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि यह कितना मूल्यवान है और यह कितने दिन में इस सप्तधातु की उत्पत्ति होती है। तो जो भी व्यक्ति एक दिन जैसे आज भोजन करता है तो लगभग वहाँ 40 दिन के बाद 1 बूँद से कम मात्रा में वीर्य की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीर्य आपकी सप्तधातु आपके लिए कितना मूल्यवान है। तो अगर आप इसे अपने शरीर में धारण करते हैं तो आप अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके पश्चात अगर आप इसे गलत क्रिया और वासना के वश में आकर इसे नष्ट करते हैं तो आपका जीवन सत्यानाश और सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। आप ऐसे अंधकार में गिरने वाले हैं जिससे आप निकल भी नहीं सकते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि एक ऐसी खाई में गिरने वाले हैं जिससे आपका निकलना तो नामुमकिन है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ऋषियों के नियमों का पालन कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए तो आपका जीवन सफल होगा और आप एक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो जो है कि जैसे कि कोई व्यक्ति आज भोजन करता है तो वहाँ भोजन पहले पचता है तो उसका रस बनता है, रस के बाद उसका रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनता है, मज्जे से वीर्य बनता है। तो लगभग यहाँ 6 प्रोसेस से होता हुआ 7वें प्रोसेस में जाकर आपकी सप्तधातु का निर्माण होता है। तो ऐसे समझिए कि ये आपके शरीर की मणि है। अगर जैसे फिल्मों में जैसे दिखाया नहीं जाता कि कोई सांप नाग नागिन होते हैं तो उसकी मणि खो जाती है तो वह किसी काम का नहीं होता। तो ठीक इसी प्रकार अगर जो युवक और विद्यार्थी अपने इस मणि को, ब्रह्मचर्य रूपी मणि को विषय वासना और गलत क्रिया में नष्ट करते हैं, उनका जीवन भी उन नाग और नागिन के जैसा सत्यानाश और सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है, जिससे वो कभी भी किसी भी कार्य में, किसी भी लक्ष्य में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जो युवक और विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ जीवन में करके कुछ सफल होना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और ऋषियों के नियमों का पालन कीजिए तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो ये रहा ब्रह्मचर्य और वीर्य की उत्पत्ति, जो कि लगभग 40 दिन में होती है। और अगर जो विद्यार्थी और युवक इसे अपने शरीर में धारण करता है तो उसका जीवन सफल होता है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।